आज भारत को उसका नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में शपथ ले ली है। लेकिन उनकी कहानी दिल्ली या सुप्रीम कोर्ट से नहीं, बल्कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। हिसार जिले का पेटबाड़ गांव। तपती दोपहर में गेहूं की मड़ाई के दौरान थ्रेशर मशीन पर काम कर रहा एक दुबला पतला किशोर अचानक मशीन रोककर आसमान की ओर देखता है और बोल उठता है कि मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। उसी गांव के सरकारी स्कूल में बोरी पर बैठकर पढ़ने वाला वही बच्चा आज देश की न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। 10 फरवरी 1962 को जन्मे सूर्यकांत एक साधारण परिवार से आते हैं। पिता मदन गोपाल शास्त्री संस्कृत के शिक्षक और मां शशि देवी गृहिणी थीं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे सूर्यकांत बचपन से ही पढ़ाई, अनुशासन और मेहनत के लिए जाने जाते थे। पिता चाहते थे कि वो LLM करें, लेकिन सूर्यकांत ने LLB के बाद सीधे वकालत करने का निर्णय लिया। यही कदम उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उनका कानूनी सफर बेहद तेज और प्रभावशाली रहा। 1984 में MDU रोहतक से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हिसार जिला अदालत में वकालत शुरू की और फिर 1985 में चंडीगढ़ जाकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 2000 में वे हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता बने और 2004 में हाई कोर्ट जज नियुक्त हुए। 2018 में वे हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज। आज वे देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कमान संभाल चुके हैं और अगले 15 महीनों तक सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। उनके फैसले बताते हैं कि उनकी भूमिका भारत की न्याय व्यवस्था में कितनी महत्वपूर्ण रही है। व्यक्तिगत जीवन में भी सूर्यकांत उतने ही सरल और जमीन से जुड़े हैं। वर्ष 1980 में उनकी शादी सविता शर्मा से हुई, जो बाद में एक कॉलेज की प्रिंसिपल रहीं। उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों ही कानून की पढ़ाई कर रही हैं। न्यायपालिका के बाहर भी सूर्यकांत की एक अलग पहचान है। एक कवि, किसान और पर्यावरण प्रेमी के रूप में उनकी कविता मेड़ पर मिट्टी चढ़ा दो छात्र जीवन में काफी प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने अपने गांव में तालाब के पुनर्निर्माण के लिए धन और पौधे दान किए और 1988 में एडमिनिस्ट्रेटिव जियोग्राफी ऑफ इंडिया नाम की किताब भी लिखी। हालांकि उनका सफर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। हिमाचल हाईकोर्ट में कार्यकाल के दौरान उन पर 2 बार भ्रष्टाचार और लेन-देन के आरोप लगे, लेकिन 2 मामलों में आरोप साबित नहीं हो सके। आज वे देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी पर बैठ चुके हैं और उनके जीवन की यह यात्रा प्रेरणा की मिसाल बन गई है। एक छोटे से गांव से उठकर भारत की न्यायपालिका के शीर्ष तक पहुंचने की अनोखी कहानी। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।